अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। तो ये चीज़ सीखते हैं मैकडॉनल्ड के मालिक से। वो गए थे एमबीए के स्टूडेंट को लेक्चर देने के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, उस वक्त उन एमबीए के स्टूडेंट में मेरा भी एक दोस्त था, वो एमबीए कर रहा था, तो उसने वो लेक्चर सुना था। और जब लेक्चर ख़त्म हो गया उसके बाद में कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर हमारे साथ बियर पीने चलो, तो वो मान गए, चलो ठीक है बियर पीने चलते हैं। वो स्टूडेंट के साथ एमबीए के स्टूडेंट के साथ बियर पीने गए। बियर पीते पीते उन्होंने एमबीए के स्टूडेंट से पूछा कि तुम लोगों में से कितने लोगों को मेरे बिजनेस के बारे में पता है। तो वो लोग हंसने लग गए कि मजाक कर रहे हैं क्या सर, अरे बताओ, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ कि मेरा बिजनेस क्या है। बोले सर आप मजाक कर रहे हो क्या, कौन नहीं जानता कि दुनिया में आपका हैमबर्गर का बिजनेस है। हैमबर्गर, मैकडॉनल्ड के हैमबर्गर। तो वो मुस्कुराए और बोले मेरा असली बिजनेस हैमबर्गर का नहीं है, मेरा असली बिजनेस है रियल एस्टेट का, मतलब ज़मीन खरीदने का बिजनेस। देख लेना आज के टाइम पर मैकडॉनल्ड के पास भी कितने रियल एस्टेट हैं। बर्गर बेचते बेचते वो समझ गए थे कि किस एरिया में अपनी फ्रेंचाइजी खोलनी है, और आज के टाइम पर मैकडॉनल्ड के पास इतने रियल एस्टेट हैं जितना शायद ही किसी के पास होगा। जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी खोल रखी है ना, सबसे कीमती और नुक्कड़ चौराहा उनके पास है। बर्गर बेचते बेचते ऐसी ऐसी फ्रेंचाइजी खोली है उन्होंने, तो रियल एस्टेट का बिजनेस है हैमबर्गर का। एमबीए के स्टूडेंट को उन्होंने बताया। यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये सब मेरे पास इसलिए है क्योंकि मैं अपने काम से काम रखता हूँ। बर्गर का बिजनेस तो ये मेरी ड्यूटी है, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने काम से काम रखता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपने शब्दों में समझाती हूँ कि अपने काम से काम रखने का मतलब क्या होता है। अपने काम से काम रखने का मतलब है कि दूसरों के लिए काम मत करो, बॉस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, बैंक के लिए, इन सब के लिए काम मत करो, अपने लिए काम करो और अपने काम से काम रखो। क्या फ़ायदा जब ज़िंदगी भर इन लोगों के लिए काम करके, बॉस, गवर्नमेंट, बैंक, इनके लिए काम करके अपने लिए कुछ ना बचा सको ज़िंदगी में। एंड में अगर मैं किसी से पूछूं, मैंने एक पर्सन से पूछा कि तुम्हारा बिजनेस क्या है, तो बोला कि मैं बैंकर हूँ। तो मैंने पूछा अच्छा बैंक के मालिक हो आप? नहीं नहीं, मैं बैंक में काम करता हूँ। तो भाई ये तुम्हारा प्रोफेशन हुआ ना, ये तुम्हारा बिजनेस कहाँ से हुआ? प्रोफेशन और बिजनेस में फ़र्क तो समझो पहले। तुम बैंकर हो, ये तुम्हारा प्रोफेशन है। बिजनेस क्या है तुम्हारे पास? बिजनेस कुछ नहीं है, इसके अलावा तुम्हारा बिजनेस कुछ नहीं है। तुम्हारा प्रोफेशन कि तुम बैंकर हो, स्कूल में गए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फिर कुछ और बन गए, ठीक है। ये सब बनकर आपने अपने प्रोफेशन को पकड़ा, उस प्रोफेशन में ऐसा काम करने में ऐसे भूल गए अपने आप को ही, अपने आप को तो छोड़ो, अपने काम से काम रखना ही भूल गए आप। इतनी पढ़ाई करके भी आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बन के भी आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो। अपने लिए काम कब करोगे? अपने लिए काम कैसे करोगे? अपने काम से काम कैसे रखोगे? अपने काम से काम जब रखोगे, जब आप अपनी सैलरी पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहोगे, बल्कि उस वक्त आप अपने आए हुए पैसे को प्रॉपर्टी की तरफ लगाओगे, प्रॉपर्टी के कॉलम को मजबूत करोगे। मतलब ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम जॉब में खुश नहीं हैं। वो बोलते हैं कि हम पढ़ लिख कर अच्छी खासी नौकरी को पकड़ेंगे, लेकिन वो कोई सोल्यूशन है क्या? वो नई नौकरी में जाकर आप नए आदमी के लिए काम करोगे, अपने लिए काम नहीं करोगे। अपने लिए काम जब करोगे जब आप उस कम इनकम वाली नौकरी से भी पैसा आए, उसको अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके उसको स्ट्रांग बनाओ। ज़्यादा पैसा कमा के कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादा पैसा तो कमा लोगे लेकिन उसका यूज़ ही नहीं सीख पाओगे तो ज़िंदगी भर किल्लत रहेगी। तो घर नाम की जो प्रॉपर्टी है, जिसको हम सपनों का घर बोलते हैं, वो हर महीने हमारी जेब से पैसा निकलवा रही है। यकीन नहीं आता कि कैसे निकलवा रही है। ये बात तब समझ में आएगी जब अचानक से नौकरी चली जाएगी। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था उस टाइम कई लोगों की नौकरी चली गई और वो घर में बैठे हुए हैं। तब जाके उनको समझ में आ रहा है कि घर में उनके पास कितने लग रहे हैं, कि घर में उनके पैसे कितने लग रहे हैं। घर नाम की प्रॉपर्टी, जिसको वो प्रॉपर्टी समझते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे कैसे पैसे निकलवा रही है। अरे ऐसी प्रॉपर्टी किस काम की जब दिक्कत आए, ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए बड़ी, जिस चीज़ को हम प्रॉपर्टी समझते हैं वो मुश्किल के टाइम पे वो हमारी हेल्प नहीं कर सकती। प्रॉपर्टी तो एक्चुअली वो होती है जो मुश्किल टाइम में हमारी मदद करे, हमें स्ट्रांग बना कर रखे, हमें पैसा दे। जॉब चली भी जाए फिर भी पैसा दे। हमें तो और भी पैसा लगाना पड़ेगा। जो हम कार, टीवी, जूते, ये सारी चीज़ें लेते हैं ना, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ना सब क्लियर कर दूंगी मैं।
एक बार मैंने अपने सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा रखा था, मतलब हाथ में कुछ भी पैसा नहीं था, तो मुझे लोन की ज़रूरत थी, लोन लेना था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, मेरे गैरेज में गोल्ड फ्लब पड़े थे, जिनको लिए हुए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, नए नए थे मेरे पास। इसके अलावा मेरा आर्ट कलेक्शन था, बुक्स पड़ी थी, टीवी पड़ी थी, अरमानी सूट पड़े थे, जूते पड़े थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो इन सब चीज़ों को मैंने अपनी प्रॉपर्टी में दिखा दिया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इनके बेस पर मुझे लोन दिलवा दो। लेकिन मेरा लोन रिजेक्ट हो गया, इन सब चीज़ों को प्रॉपर्टी में नहीं गिना गया। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग की नज़र में ये सब कचड़ा है। ये सब चीज़ें खरीदने के बाद इनकी कीमत कम हो गई, और ऊपर से ये सब मेरी प्रॉपर्टी भी नहीं गिनी जा रही है, और मुझे लोन तक नहीं मिल रहा। तो बताओ, ऐसी चीज़ों को खरीदने से क्या फ़ायदा जिनकी कीमत घर लाने से कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शोरूम से नई नई आपने कार निकलवाई, नई नई कार आप शोरूम से लेने गए, जिस मोमेंट उस कार को शोरूम से बाहर निकाला, उसी मोमेंट उस कार की कीमत 25% कम हो गई। तो बताओ, वो किस तरह से प्रॉपर्टी हुई? जिसने नुकसान करवाया, जिसने कुछ दिया ही नहीं। मोबाइल खरीदो और कुछ मिनटों बाद उस दुकान से निकल कर देखना, वापस उसी दुकान के पास लेकर जाओ, आधे में भी नहीं खरीदेगा वो। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, ये सब चीज़ें मैं उन जवान लड़की और लड़कों को बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी तक अपने माँ बाप का घर नहीं छोड़ा है। समझ लो, प्रॉपर्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ़र्क समझ लो। टाइम अभी भी है, अभी से अपने प्रॉपर्टी वाले कॉलम को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो। महंगे महंगे मोबाइल और कार लेने के बजाय ऐसी जगह पैसा लगाओ जो आपको पैसा दे। फिर बाद में तो शादी हो जाएगी, फिर तो हो गया पैसा सेव। शादी के बाद में हम जो पैसा सेव करते हैं ना, वो साइड में रखा हुआ पैसा पता है किसके लिए होता है? आने वाले वक्त में कोई बीमारी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसके लिए। वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती। अब एक चीज़ दिमाग में आ रही होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा दिया, ठीक है, पर ये प्रॉपर्टी समझा रहे हो, ये है क्या आखिर? प्रॉपर्टी वो होती है जो पिछली वीडियो में मैंने समझाया था, ऐसा बिजनेस जिसमें मेरे होने या ना होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ना होने पर भी बिजनेस चल रहा है। जैसे बचपन में खोली हुई लाइब्रेरी जिसका मालिक मैं था, लेकिन वहाँ पर मौजूद नहीं था, फिर भी पीछे से कोई और मेरे बिजनेस को चला रहा था, मेरी लाइब्रेरी को चला रहा था, तो पीछे से मेरा बिजनेस चल रहा है, ये होता है मेरा बिजनेस, ठीक है। अगर उस लाइब्रेरी को मुझे खुद जाकर चलाना पड़े तो वो मेरा बिजनेस नहीं होगा, वो मेरी नौकरी होगी। बिजनेस वो होता है जहाँ पर मेरे ना होते हुए भी मेरा बिजनेस चलता रहे, वो होता है बिजनेस। और इसके अलावा प्रॉपर्टी होती है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनकी वैल्यू बढ़ती है, जो हमें कमा के देती हैं। और ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत ही काम की चीज़ है, हमेशा ऐसी ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी खुद बोलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट हो, जिस प्रॉपर्टी से तुम्हें प्यार हो। जैसे मुझे रियल एस्टेट से बहुत प्यार है। क्यों ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि उस चीज़ का तुम ध्यान रखोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें तुमने इन्वेस्ट करने के बाद उसको तुमसे कोई मतलब नहीं होता, उसमें तुमको कोई मतलब ही नहीं है, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी वाले कॉलम को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की गई है। प्रॉपर्टी में डालते जाओ और अपने काम से काम रखो, और फिर वो आपके लिए काम करता है, 24 घंटे काम करता है। और ऐसा नहीं है कि काम करते करते थक गया, ये ऐसा काम करेगा कि आपके लिए और आपके वर्कर तैयार होंगे, और डॉलर तैयार करेगा, और डॉलर को आप और काम में लगा दोगे तो वो आपके लिए काम करेंगे। और जब इस प्रॉपर्टी से पैसा इतना आने लगे कि ठीक ठाक आने लगे, तो आपको ऐसा लगे कि हाँ, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, मैं अपने मनपसंद की चीज़ें खरीद सकता हूँ, कार अपनी, तब जाकर अपनी इच्छाएं पूरी करो जब आपका प्रॉपर्टी वाला कॉलम स्ट्रांग हो जाए। अपनी लग्जरी का सामान लो। वो कहते हैं, बहुत पुरानी कहावत है, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग अपनी लग्जरी एंड में खरीदते हैं। अपनी सुविधाओं की चीज़ें जैसे कार हो गई और दूसरे महंगे महंगे मोबाइल हो गए, ये तब खरीदते हैं जब उनका प्रॉपर्टी वाला कॉलम स्ट्रांग हो जाता है और अच्छे खासे पैसे आने लग जाते हैं। उसके लिए वेट करना पड़ता है, एंड में खरीदते हैं अमीर लोग, अपनी लग्जरी की चीज़ें एंड में खरीदते हैं। जबकि एक मिडिल क्लास आदमी या गरीब आदमी अपनी जो लग्जरी की चीज़ें हैं सबसे पहले खरीदेगा। इसका मतलब क्या होगा पता है? कि वो कुछ टाइम में गरीब होने वाला है, क्योंकि वो अपनी इनकम पर डिपेंड है। उसने कोई प्रॉपर्टी बनाई ही नहीं जो उसे कमा कर दे। ऐसे लोग पता है क्या करते हैं? पहले घर खरीदते हैं, फिर ज्वेलरी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं। ये सब चीज़ें वो अमीर दिखाने के लिए खरीदते हैं, अपनी इनकम से खरीदते हैं, अपनी प्रॉपर्टी वाली इनकम से नहीं, अपनी इनकम से खरीदते हैं। वो दिखावे के लिए खरीदते हैं कि हम अमीर हैं। लेकिन जो सच में अमीर होता है वो पहले अपने प्रॉपर्टी वाले कॉलम को स्ट्रॉन्ग करेगा। जो लोग पीढ़ियों से
अमीर हैं वो लोग प्रॉपर्टी वाले कॉलम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो कॉलम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसके बाद जो पैसे आते हैं उस पैसे से चीज़ खरीदनी चाहिए। फिर अमीर वाली तभी पता अमीर वाली फीलिंग आती है। शर्त यह है कि प्रॉपर्टी वाला कॉलम हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसी के साथ अपने काम से काम रखो, दूसरों के लिए काम मत करो,